वेलकम दोस्तों, मैं हूं तौफीक और आप देख रहे हैं राइट शेयर। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची जो स्टैचू है वो हमारे देश इंडिया में है और उस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इस स्टैचू की ऊंचाई है 182 मीटर और इसके 135 मीटर अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर एक गैलरी बनी हुई है और उस गैलरी में से आप जब देखेंगे तो आपको वहां से सरदार सरोवर डैम का बेहतरीन नज़ारा दिखेगा और आप वहां से प्रकृति के अलग अलग रंग को भी देख सकते हैं, जहां पर पहाड़ों की खूबसूरती आपका मन मोह लेती है। और इसका बेस भी है जिस पर ये मूर्ति खड़ी है और उस बेस में बने हुए हैं म्यूजियम और इसमें एलिवेटर भी लगे हुए हैं। इसी मदद से आप 135 मीटर ऊंची गैलरी में पहुंचकर वहां का नज़ारा देखते हैं। और ये स्टैचू सेस्मिक जोन 3 में बना है, जहां पर भूकंप आते रहते हैं और इसको भूकंप के खतरे से बचाने के लिए, आंधी तूफान के खतरों से बचाने के लिए इसमें एक तरह की टेक्निक का यूज़ किया गया है, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है जिसका नाम है ट्यून्ड मास डैम्पर। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये स्टैचू अभी तक वहीं पर खड़ी है, क्योंकि यह भूकंप और आंधी तूफान जैसे खतरों को 50% से ज़्यादा कम कर देती है और इस स्टैचू को सेफ बनाती है। और इस स्टैचू को 6659 ब्लॉक्स को आपस में जोड़कर बनाकर तैयार किया गया है और इसको तैयार किया है L&T कंपनी ने और इसको बनाने में समय लगा था 5 साल। यह स्टैचू नर्मदा बांध से 3.5 किलोमीटर दूर साधु बेट नाम नदी के द्वीप पर बनाया गया है और इस द्वीप को नदी से जोड़ने के लिए एक पुल भी बनाया गया है। इस स्टैचू में दिखने वाले शख्स सरदार वल्लभ भाई पटेल है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि जब ये इतनी सारी खूबियों के साथ इस स्टैचू को बनाया गया है तो फिर भी ये स्टैचू अभी तक फेलियर क्यों माना जा रहा है? क्या ये सच में फेलियर है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्टैचू को लेकर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है इसके खर्चे की, कि इसको बनाने में 3000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। और क्योंकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बनाया गया है तो दोस्तों मन में ये सवाल आता है कि क्या आप इन 3000 करोड़ रुपए को कभी रिकवर कर पाएंगे या नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बताते हैं कि इसको कंप्लीट करने में 5 साल का समय लगा और 31 अक्टूबर 2018 को यह बनकर तैयार हो गया और यह पब्लिक के लिए खोल दिया गया। और इसके ठीक 1 साल बाद 11 नवंबर 2019 को ऑफिशियल प्रेस रिलीज स्टैचू ऑफ यूनिटी ने एक डेटा जारी किया और उस डेटा में उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर 2018 से 1 नवंबर 2019 तक, यानी एग्जैक्टली 1 साल में जो उनकी रेवेन्यू जनरेट हुई, जो उनसे उनकी कमाई हुई, वो थी 80.65 करोड़ रुपीस। और इन पैसों को जनरेट करने में जो वहां पर टूरिस्ट आए वो थे 27 लाख टूरिस्ट के आने पर यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट हुई वो थी लगभग 80 करोड़ रुपए। और दोस्तों, किसी बिजनेस में आपका घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यह पता करना है कि आपको फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखनी चाहिए। आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए और आपको उस पैसे के बदले कितना रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आप इस 3000 करोड़ रुपए का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो आएगा 2.4%। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप यही 3000 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस आप बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए, तो इसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो लगभग आपको 6% तक मिल जाएगा, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की लगभग 2 गुना से भी ज्यादा है। और दूसरा इसमें घाटा यह हुआ कि इस स्टैचू के साइड में 2 करोड़ रुपए खर्च करके एक डायनासोर का और स्टैचू बनाया गया, लेकिन कुछ ही हफ्तों के अंदर यह स्टैचू गिर भी गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि इससे पहले जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू था वो था चाइना में, जो कि लॉर्ड बुद्धा का है और ये स्प्रिंग टेम्पल में है। और इसको बनाने में जो खर्च आया था वो था $55 मिलियन। और इसमें सिर्फ अगर आप मूर्ति की, अगर आप स्टैचू की सिर्फ बात करेंगे तो इसमें सिर्फ स्टैचू को बनाने में $18 मिलियन का खर्च आया था। और अगर इसका कंपैरिजन आप स्टैचू ऑफ यूनिटी से करते हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में जो इसको बनाने का खर्च था वो था $180 मिलियन, यानी 10 गुना ज़्यादा पैसे लगे स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में। दोस्तों, इस कंपैरिजन में भी ये स्टैचू यहाँ पर फेल होता है। और दोस्तों, इतना सारा पैसा लगाने के बाद जब यहाँ पर बारिश हुई तो इसकी गैलरी में पानी आ गया और इस पानी आने पर जब इनसे पूछा गया कि ये आखिर ये पानी क्यों आया तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इसको ऐसा ही डिज़ाइन किया है। दोस्तों, इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी इसमें पानी आ रहा है। मतलब दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो टैक्स के पैसे हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं सरकार को, उसको पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद किया गया। क्योंकि दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा रकम है 3000 करोड़ रुपए की, इसको सरकार कभी रिकवर ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन रेट काम करता है कि महंगाई हमेशा उतार चढ़ाव पर रहती है। इस वजह से सरकार इन सारे पैसों को इस मोनूमेंट के बिना पर कभी रिकवर ही नहीं कर पाएगी। और इतने पैसों में तो
सरकार कई सारे कॉलेज, लाइब्रेरी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और बहुत सारे हॉस्पिटल भी खोल सकती थी। यहाँ पर दोस्तों कुछ लोगों का ये भी मानना होगा कि ये भले ही रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसे की जगह पे अगर आप देखेंगे तो भले ही ये सक्सेस ना हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करेंगे जॉब की तो यहाँ पर लोगों को जॉब मिल रही है, लोगों को काम मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर जॉब ही मोटिव था तो इसको और भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था और कई सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलकर इंडिया में और भी ज़्यादा जॉब को पैदा किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों सरकार ने ऐसा नहीं किया। और दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि लगभग 2 सालों से कोरोना वायरस की वजह से ये सारे जो मोनूमेंट हैं ये बंद पड़े हैं और इस वजह से यहाँ पर इनकी कोई भी रिवेन्यू अभी जनरेट भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों एक तरह से ये पूरी तरह से घाटा ही जा रहा है और हमारे टैक्स के पैसों को इसी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। और अगर इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह से बनाया गया है तो आप यहाँ पर इंडिया की जो सबसे बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक है, उसका नाम है जटायु स्टैचू, जो कि केरला में मौजूद है। दोस्तों ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टैचू माना जाता है टूरिस्ट अट्रैक्शन को लेकर। इसको बनाने में सिर्फ 100 करोड़ रुपए ही खर्चे हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत भी है। दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्या हमारे टैक्स के पैसों को इस स्टैचू ऑफ यूनिटी में बर्बाद किया गया है या इसको इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।